हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं द विचर सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने सीज़न 1 के एपिसोड 1 को अभी तक देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द विचर सीरीज़ में 3 मुख्य किरदार हैं जिसके आसपास पूरी कहानी जो है वो घूमती है। एक है गेराल्ट सिरी, जिसको हम लोग एपिसोड 1 में देख चुके हैं, और इसके तीसरे मुख्य किरदार जो कि है येनेफर, जिसको हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले एपिसोड में ये भी बताया था कि द विचर में 3 टाइमलाइंस जो है वो एक साथ चल रही है। एक विचर की टाइमलाइन, सिरी की टाइमलाइन जो विचर की टाइमलाइन से 12 साल आगे है, और आज हम लोग तीसरे टाइमलाइन को देखेंगे जो कि येनेफर की कहानी है, और ये गेराल्ट के टाइमलाइन से लगभग 30 साल पुरानी है। ऐसे आप टाइमलाइंस के बीच में कंफ्यूज होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। इस एपिसोड के एंड तक आप लोगों को जो टाइमलाइंस है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा सीरीज़ के दौरान ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की कहानी। इस एपिसोड में हमें इंट्रोड्यूस की जाती है येनेफर की स्टोरी। तो येनेफर जो है वो एक पैदाइशी कुबड़ेपन की शिकार है। कुबड़ापन यानी कि उसके पीठ के ऊपर में एक हम्प सा बना हुआ है, जिस वजह से गांव के जो लोग हैं उसे बहुत घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, उसे सुअर कहकर बुलाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें वेंगरबर्ग नामक एक गांव को दिखाया जाता है। इस गांव में हम एक कपल को देख पाते हैं जो अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लड़का जो है वो लड़की को एक फूल देता है। लड़की मजाक मस्ती में उस फूल को नीचे गिरा देती है, जो कि येनेफर को मिल जाता है। येनेफर वहाँ छुपकर उन दोनों के रोमांस को देख रही होती है, जो कि वो दोनों नोटिस कर लेते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है, और वो फिर येनेफर को बहुत परेशान करते हैं, उसे उल्टा सीधा कहते हैं, उसे यहाँ तक कि मारते पीटते भी हैं। और तभी अचानक येनेफर वहाँ से गायब होकर कहीं और ही पहुँच जाती है। ये उसके जादू की वजह से होता है, और इस जादू से वो खुद भी अनजान होती है। उसे नहीं पता होता है कि उसके अंदर जादुई ताकतें हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वह अर्तुजा नामक किसी जगह पर पहुंची है, जो कि एक मैजिकल स्कूल है जहां मैजिक सिखाई जाती है। येनेफर अर्तुजा में पर्टिकुलर जिस स्थान पर पहुंचती है वहां पहले से एक जादूगर मौजूद होता है जिसका नाम होता है एस्ट्रिड। एस्ट्रिड ये जानकर बहुत हैरान होता है कि येनेफर अनजाने में, जबकि उसे जादू करना भी अभी नहीं आता है, उसने एक पोर्टल बनाया और यहाँ तक पहुँच गई, जो कि एक आसान जादू नहीं है। फिर एस्ट्रिड येनेफर को बताता है कि जिस तरह तुम पोर्टल बनाकर यहाँ तक पहुँच गई, उसकी वजह से एक पाथ क्रिएट हो गया है, जिसे वहाँ की हेड मास्टर, जिसका नाम तिसाया देवरीस है, वो उसे ट्रेस कर सकती है और तुम तक पहुँच सकती है। फिर एस्ट्रिड येनेफर की मदद करने के लिए एक पोर्टल बनाता है जिसका पाथ ट्रेस नहीं किया जा सकता, और उसे वो घर पहुंचा देता है। परंतु हम देखते हैं कि तिसाया देवरीस, जो कि हेडमास्टर है अर्तुजा की, वो दूसरे दिन येनेफर के गांव पहुंच जाती है, यानी कि उसने बड़े आसानी से येनेफर का पता लगा लिया है। तिसाया येनेफर के पिता के पास पहुंचती है और वहां कुछ मोल भाव करने लगती है। पहले वो उनके सुअरों के प्राइस पूछती है, जो कि उसके पिता बताते हैं 10 मार्क, जो कि वहाँ की करेंसी है। और उसके बाद तिसाया जो है येनेफर की प्राइस पूछती है, जिस पर उसे वो बोलते हैं 6 मार्क, और तिसाया इस पर मोल भाव करके 4 मार्क में सौदा पक्का कर लेती है। यहाँ येनेफर को बहुत बुरा लगता है। येनेफर की माँ भी बीच में रोक टोक करने की कोशिश करती है, बट येनेफर के पिता बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो अपने बेटी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, और मात्र 4 मार्क में येनेफर के पिता येनेफर को तिसाया के हाथों बेच देते हैं। इस सीन के थ्रू हमें ये दिखाया गया है कि येनेफर की दुर्दशा कितनी बुरी है। उसके पिता उसकी कीमत एक सुअर से भी कम आंकते हैं। फिर तिसाया येनेफर को लेकर अर्तुजा चली जाती है। अर्तुजा में येनेफर अपने कमरे में है। येनेफर ये सोच सोचकर बहुत दुखी है कि उसकी कीमत कितनी कम आंकी गई है। उसके अपने पिता उसे एक सुअर से भी कम समझते हैं, और वो अपने आप को एक आईने में देखती है, जहां वो अपनी शक्ल देखती है, और अपनी ही शक्ल से वो बहुत नफरत करती है। वो अपने हाथों से आईने को तोड़ देती है, और उसके बाद उसी कांच के टुकड़े से अपनी कलाई के नसें जो है वो काट लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिरी के पास। एपिसोड 1 के अंत में हमने देखा था कि सिरी निल्फगार्ड के सिपाही से बचने के लिए जंगलों में भाग गई थी, और अब इसके आगे हम देखते हैं कि सिरी जंगलों में भटक रही है।
अपनी पहचान छिपाने के लिए वो कीचड़ से अपने बालों को धो रही है। उसके बाद भूख लगने पे वो कुछ बेरीज़ को तोड़कर खाने जाती ही है कि तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आता है और उसे वो बेरीज़ खाने से मना कर देता है। उसे वो एक मरा हुआ चूहा ऑफ़र करता है खाने के लिए। पहले तो सीरी मना कर देती है चूहे को खाने से और उसके बाद वो उससे ढेर सारी बातें करती है, बट वो नोटिस करती है कि वो बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा था। सीरी अपनी सारी बातें बताती है। वो कहती है कि उसने 3 दिनों से किसी से भी बात नहीं की है। वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही है और किसी को ढूंढ रही है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि सीरी जो है वो निल्फगार्ड के सिपाहियों से बच रही है और गेराल्ट को वो ढूंढ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीरी और वो बच्चा दोनों ही एक रेफ्यूज़ी कैंप में पहुंचते हैं। कैंप को देखते ही सीरी उसके अंदर चली जाती है, बट वो बच्चा साथ नहीं जाता है, वो वहीं पीछे रह जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 12 साल पीछे गेराल्ट की दुनिया में और यहाँ एक नए कैरेक्टर से हमारा इंट्रोडक्शन होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसका नाम जेस्केर है, जो कि एक सिंगर है। जेस्केर उसी बार में गाना गा रहा है, बट हम देख पाते हैं कि लोगों को जेस्केर का गाना कुछ खास पसंद नहीं आता है। वो अपना गाना बंद करता है और गेराल्ट के पास जाकर बैठता है, उससे बात करता है और जेस्केर को जिस पल रियलाइज़ होता है कि गेराल्ट एक विचर है, वो एक्साइटमेंट में जोर से ये बात कह देता है और लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ एक विचर है। बट इसका गेराल्ट को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि वहाँ एक आदमी आता है गेराल्ट के पास और उससे कहता है कि उसे एक मॉन्स्टर को मरवाना है, जो कि उसके खेत में आकर उसके अनाजों को खा जाता है और इसके बदले वो विचर को पैसे देने के लिए भी तैयार है। गेराल्ट को सौदा मंजूर होता है और वो निकल पड़ता है मॉन्स्टर को मारने के लिए। जेस्केर भी गेराल्ट के साथ ही निकल पड़ता है, बट गेराल्ट को ये बात पसंद नहीं आती है। वो नहीं चाहता कि जेस्केर उसके साथ साथ आए, परंतु जेस्केर गेराल्ट से बहुत प्रभावित है। वो चाहता है कि गेराल्ट की कहानी, यानी वो जो मॉन्स्टर्स को मारता है, ये सारी कहानियाँ वो गानों के थ्रू लोगों तक पहुँचाए और सच्ची कहानी होने की वजह से लोगों को उसके गाने भी पसंद आएंगे और गेराल्ट भी मशहूर हो जाएगा। बट बातों बातों में जेस्केर गेराल्ट को कसाई कह देता है और इस बात से गेराल्ट बहुत नाराज़ हो जाता है और उसके पेट में एक घूंसा दे देता है। यहाँ हम ये जान पाते हैं कि गेराल्ट, जिसे कि भावनाहीन कहा गया था, वो उसे कितना बुरा लगता है अगर उसके लिए कसाई शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अर्थुजा में, जहां येनिफर सुबह नींद से जागती है और उसे पता चलता है कि जब उसने आत्महत्या की थी तो टिसाया ने उसे बचा लिया था अपने जादू की मदद से। जिसके बाद दिखाया जाता है येनिफर एक कक्षा में मौजूद है, जहां येनिफर के अलावा कुछ और भी लड़कियां हैं और टिसाया एज अ टीचर है, जो कि उन लोगों को जादू के बारे में बता रही है। टिसाया यहाँ केओस के बारे में बताती है। अगर आपके अंदर जादू है और अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ये एक केओस है, यानी कि आपका जो जादू है वो आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा है। टिसाया सभी लड़कियों को अपना जादू कंट्रोल करना सिखाएगी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लड़कियों के सामने एक पत्थर रखा हुआ है और इस पत्थर को हवा में उड़ाना है जादू की सहायता से। इसमें एक लड़की कामयाब भी होती है, पत्थर हवा में उड़ता है, परंतु उसका दूसरा हाथ जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और तभी यहाँ टिसाया बताती है कि जादू ऐसा ही होता है, जादू के बदले सेक्रीफाइस देना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर वो एक फूल अपने सामने लाती है और फिर वो मंत्र पढ़ती है और हम देख पाते हैं कि पत्थर हवा में उठता है और साथ ही साथ फूल पूरी तरह से मुरझा जाता है। फिर टिसाया यहाँ समझाती है कि जादू को पाने के लिए हमने यहाँ फूल को सेक्रीफाइस किया तो हम जादू कर पाए। इसके बाद बाकी लड़कियाँ भी इस जादू को ट्राई करती है। हम देख पाते हैं कि येनिफर जो है इसमें सक्सेस नहीं हो पाती है। वो कई बार कोशिश करती है बट फिर भी पत्थर को हवा में नहीं उठा पाती है। टिसाया बताती है कि येनिफर अभी कमज़ोर है, इसलिए शायद अभी उससे जादू नहीं हो पाएगा। इसके बाद येनिफर एस्ट्रिड से मिलने जाती है। पिछली बार जब वो एस्ट्रिड से मिली थी तो वो एक पोर्टल के सहारे वहाँ अचानक ही पहुँच गई थी। इस बार वो उससे मिलती है और बताती है कि टिसाया उसे यहाँ लेकर आई है और वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन उसे देती है, उससे बातें करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीरी के पास, जो कि रेफ्यूज़ी कैंप में हैं। रेफ्यूज़ी कैंप में रहते हुए सीरी को ये बात समझ में आती है कि वहाँ के लोग उसकी नानी
कलांथी को बहुत अधिक पसंद नहीं करते हैं। बहुत कुछ भला बुरा सभी लोग कह रहे हैं। वो एक औरत के साथ उसके टेंट में है और वो औरत उसके साथ तो अच्छे से बात करती है और बातों बातों में ही नानी कलांथी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह रही है। इसके बाद हम गेराल्ट को देख पाते हैं जो कि डॉल बिल्थाना नामक एक स्थान पर है, जिसका अर्थ होता है फूलों की घाटी। और हम देख पाते हैं कि जेस्केर भी उसी के साथ है और वो गेराल्ट से बहुत सारी बातें कर रहा है। वो उस घाटी के बारे में बताता है कि यहाँ पहले एल्फ्स बसा करते थे, बाद में उन्होंने ये ज़मीन इंसानों को दे दी और वो अपने सोने के किलों में जाकर बस गए। तभी गेराल्ट को रियलाइज़ होता है कि झाड़ियों में कोई जीव छिपा हुआ है और वो जीव गेराल्ट पर अटैक करता है, कुछ चीज़ें फेंक कर उसे मारता है। गेराल्ट के सर पर छोटी सी चोट लग जाती है। गेराल्ट बड़ी आसानी से उस क्रीचर को पकड़ लेता है। वो देखता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक आधा बकरी और आधा इंसान है, जो कि एक शाकाहारी जीव है जिसे सिलेवन कहते हैं। और ये क्रिएचर बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है, इसीलिए गेराल्ट उसे नहीं मारता है। फिर गेराल्ट को एहसास होता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्तुजा में, जहां हम देखते हैं कि येनेफर को उसकी जादूगरी का दूसरा सबक जो है वो सिखाया जा रहा है। यहाँ इस कक्षा में सभी लड़कियों को एक दूसरे का माइंड रीड करना है और इस क्लास में भी येनेफर जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपनी फ्रेंड का जो माइंड है वो रीड नहीं कर पाती है और इस बार टिसेया बहुत नाराज़ होती है और येनेफर को बहुत कुछ खरी खोटी सुना देती है। वो कहती है इसके पीछे कारण है तुम्हारा डर, डर इस बात का कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम सुंदर भी हो जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं मानेगा, तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। इस बात से येनेफर बहुत दुखी हो जाती है और वो दुखी मन से ही स्ट्रिड से मिलने जाती है। स्ट्रिड से वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो कि कक्षा में उसे झेलने पड़ रहे हैं वो सब कुछ शेयर करती है। स्ट्रिड उसे उस जादू को परफॉर्म करने बोलता है, यानी कि उसे अपना माइंड रीड करने के लिए कहता है और इत्तेफाक से इस बार येनेफर कामयाब होती है। वो स्ट्रिड का माइंड पढ़ लेती है। इसके पीछे कारण ये है कि वो स्ट्रिड के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है, जबकि बाकी लड़कियों और इस टिसेया के साथ में कक्षा में वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब अगली सबक के लिए, अगले लेसन के लिए सभी लड़कियों को टोरलेरा ले जाया जाता है। टोरलेरा आर्तुजा का ही एक पार्ट है जहाँ की सभी लोगों को जाना अलाउड नहीं है। यहाँ सिखाया जाने वाला जादू बहुत कठिन है। यहाँ गिरती हुई बिजली को एक कांच के बोतल में कैद करना है। पहली 3 लड़कियाँ जो इसे करने का प्रयास करती हैं वो नाकामयाब होती है। इसके बाद बारी आती है येनेफर की। येनेफर भी इसमें नाकामयाब होती है। जो बिजली उसके बोतल में जाने की वजह उसके शरीर में चली जाती है और येनेफर एक कोने में गिर जाती है। टिसेया का र्यूड बिहेवियर येनेफर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने गुस्से की वजह से वो अपने शरीर में मौजूद उस बिजली को टिसेया के ऊपर दे मारती है, परंतु टिसेया इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल करके उससे बच जाती है। और उसके बाद फिर टिसेया येनेफर को समझाती है कि सभी जादूगरनियाँ सबरीना की तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो येनेफर के कलाई पर कट मार्क को दिखाते हुए कहती है कि कुछ हमारे जैसे ऐसे भी होती हैं जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसके बाद हम गेराल्ट को देख पाते हैं जो कि एक गुफा के अंदर बंधा हुआ है और यहाँ एक नए कैरेक्टर से हमारा इंट्रोडक्शन होता है जो कि एक एल्फ है और उसका नाम फिलेवेंड्रल है। फिलेवेंड्रल एल्फ्स का राजा है और फिलेवेंड्रल से ही हमें पता चलता है कि जितने एल्फ्स हैं वो किसी सोने के किले में नहीं रहते हैं, बल्कि उनकी हालत बहुत बुरी है। वो इंसानों से छुप करके इन गुफाओं में रहते हैं। उनके पास खाने पीने के लिए भी अनाज नहीं है। टॉर्क, वही क्रीचर जिसे कि गेराल्ट ने पकड़ा था, वो अनाज इन्हीं एल्फ्स के लिए चोरी करता है ताकि इन एल्फ्स का पेट भर सके। एल्फ्स बताता है कि इस धरती पर सबसे पहले एल्फ्स ही आए थे और एल्फ्स ने इंसानों को जादू करना सिखाया, लेकिन ग्रेट क्लिनजिंग के नाम पर इंसानों ने एल्फ्स का सफाया कर दिया है और जो बचे खुचे कुछ एल्फ्स बचे हुए हैं वो छुप करके रह रहे हैं ताकि इंसान इनका खात्मा ना कर दे।
गेराल्ट को इंसान समझकर एल्फ उसे मार डालना चाहता है, परंतु टॉर्क बीच में ही इंटरप्ट करता है और बोलता है कि गेराल्ट बाकी इंसानों की तरह नहीं है। अगर वो चाहता तो टॉर्क को मार सकता था, परंतु उसने उसे छोड़ दिया। इसका मतलब कि गेराल्ट उनके साइड से है। इसके बाद हम येनिफर को देख पाते हैं जो कि एस्ट्रिड से मिलने आई है। वो एस्ट्रिड को बताती है कि उन दोनों के बारे में टिसाया को पता चल चुका है और टिसाया येनिफर को वापस घर भेज रही है। इस बात पर दुखी होकर एस्ट्रिड बोलता है कि कोई बात नहीं, हम ज़रूर मिलेंगे। तब येनिफर कहती है कि हम कैसे मिलेंगे, पोर्टल मैजिक के थ्रू मिलेंगे। तब एस्ट्रिड हिचकते हुए येनिफर को बताता कि ये मैजिक हमारे स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, यह एक एल्विस मैजिक है। एल्विस मैजिक यानी कि वो मैजिक जो एल्व्स किया करते थे और ये बहुत पुराना मैजिक। एस्ट्रिड येनिफर को एल्व्स का इतिहास बताता है और बताता है कि एल्व्स ने ही इंसानों को जादू सिखाया था और जादू सीख लेने के बाद इंसानों ने एल्व्स का सफाया करना चाहा, ग्रेट क्लिनजिंग किया उनके खिलाफ। और भी कई दूसरे हॉलीवुड सीरीज़ और मूवीज़ की तरह इस सीरीज़ में भी इंसानों को एक विलन की तरह दिखाया गया है। एस्ट्रिड येनिफर को ये भी बताता है कि ये जो मैजिकल स्कूल अर्तुजा है इसे भी एल्व्स ने ही बनाया था। और उसके बाद फिर एस्ट्रिड येनिफर को एक फिनीवेड नामक फूल दिखाता है और बताता है कि ये जो फूल है सिर्फ उन्हीं जगहों पर उगता है जहाँ एल्डर ब्लड गिरा हो। अब एल्डर ब्लड क्या होता है ये आपको सीरीज़ में आगे पता चल जाएगा। और या फिर ये डॉल ब्लथाना में मिलता है, जो कि डॉल ब्लथाना के बारे में भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। तो उस फिनीवेड के सहारे येनिफर जो है उस पोर्टल को ओपन करने का जादू करती और यह देखकर एस्ट्रिड जो है वो बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि यह मैजिक पहली बार में परफॉर्म कर पाना बहुत मुश्किल है। तब येनिफर एस्ट्रिड को बताती है कि वो जिसके साथ रहती थी वो उसके असली पिता नहीं थे। उसके असली पिता एक हाफ एल्फ थे जिनका ग्रेट क्लिनजिंग के दौरान ख़ात्मा कर दिया गया था और उसके शरीर में भी एक एल्फ का ही खून है और यही शायद कारण है कि वो नेचुरली मैजिक कर पाती। येनिफर आगे बताती है कि यही कारण है कि शायद वो अभिशापित है, उसका शरीर ऐसा है और यही इसी वजह से कोई भी उसे प्यार नहीं करता है। यह सुनकर एस्ट्रिड भावुक हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इन दोनों का करीब आना येनिफर का एक टेस्ट था और इस टेस्ट में वो पास हो गई थी, जिससे कि टिसाया भी बहुत खुश होती है येनिफर पर। और उसके बाद फिर अगले ही सीन में हमें एस्ट्रिड को दिखाया जाता है जो कि स्टेगोबोर से बात कर रहा होता है। स्टेगोबोर वही जिसे एपिसोड 1 में दिखाया गया था और वो विचर के टाइमलाइन में था जहाँ कि वो बूढ़ा था और अभी येनिफर का टाइमलाइन चल रहा है जहाँ स्टेगोबोर काफ़ी यंग है। इससे समझ में आता है कि येनिफर और विचर के टाइमलाइन के बीच में काफ़ी गैप है, यानी लगभग 30 साल। इसके बाद पता चलता है कि एस्ट्रिड भी जो येनिफर के पास अपनी मर्जी से नहीं गया था बल्कि उसे बोला गया था ऐसा करने। और एस्ट्रिड स्टेगोबोर को बताता है कि येनिफर में एक एल्फ का ब्लड दौड़ रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीरी को। सीरी जो कि उस रेफ्यूजी कैंप में थी, एक टेंट के अंदर सो रही थी। तभी रात में अचानक निल्फगार्ड का हमला हो जाता है, चारों तरफ खून खराबा मच जाता है। सीरी किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागना चाहती है, तभी वहाँ पर वही लड़का पहुँचता है, वही बच्चा पहुँचता है जो सीरी से मिला था और वो वहाँ से सीरी को बचाकर ले जाता है। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्चा भी एक एल्फ है जिसका नाम दारा। इसके बाद हमें टिसाया को दिखाया जाता है जो अपने 3 स्टूडेंट्स के साथ में हैं जो कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुकी हैं और उनको टिसाया अपनी जादू से ईल बना देती है। और ये सब कुछ येनिफर छुप कर देख रही होती है और ये बात टिसाया को पता होता है। टिसाया येनिफर को सामने बुलाती है और कहती है कि इन तीनों ईल को तुम खुद पानी में डाल दो। झाड़ू की हेल्प से येनिफर उन तीनों को पानी में डाल देती है। येनिफर कारण पूछती है टिसाया से। टिसाया येनिफर को बताती है कि ये तीनों जो है ये एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुकी हैं, इनको बहुत सिखाने के बावजूद ये जादू नहीं सीख पाई हैं, परंतु फिर भी इनके अंदर जादू तो है ही, तो वो जादू जो है अब इस स्कूल अर्तुजा के काम आएगी।
यहाँ टिसाया एक और बात कहती है जो कि उसने पहले भी कहा था कि एक फूल कभी कभी हमारे लिए बस इतना ही कर पाता है कि वो मुरझा जाए। तो यहाँ फूल जो है वो प्रतीक है उन तीनों जादूगरनियों का, क्योंकि जब वो लोग जादू नहीं सीख पाए परंतु उनके अंदर का जो जादू है वो काम आएगा दूसरे जादूगरनियों के लिए और उस स्कूल के लिए। और इसी के साथ विचर का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, और इसका जो थर्ड एपिसोड है मैं बहुत जल्दी इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।